होई अष्टमी माता का व्रत दीपावली से ठीक 7 दिन पहले आता है। जिन स्त्रियों की संतानें होती हैं वह अपने बच्चों के लिए दिन भर व्रत रखती हैं। सायंकाल को होई माता का चित्र दीवार पर लगाकर पूजा करती हैं। तारे निकलने पर उन्हें अर्घ देकर ही व्रत का पारण करती हैं। होई माता की पूजा करने से पहले कहानी भी जरूर सुननी चाहिए। आज हम आपके लिए होई माता की कहानी लेकर आए हैं मित्रों। होई माता की कहानी इस प्रकार है। एक साहूकार था, उसके 7 बेटे 7 बहुएं थी। दिवाली से पहले कार्तिक अष्टमी को 7 बहुएं अपनी इकलौती ननद के साथ जंगल में जाकर खदान में मिट्टी खोद रही थी। वहां पर शो माता की मान थी। मिट्टी खोदते समय ननद के हाथ से शो का बच्चा मर गया, जिससे शो माता नाराज हो गई और बोली, मैं तेरी कोख बांधूंगी। तब ननद अपनी 7 भाभियों से बोली, तुम में से कोई अपनी कोख बंधवा लो। सभी भाभियों ने अपनी कोख बंधवाने से इनकार कर दिया, परंतु छोटी भाभी सोचने लगी, अगर मैंने अपनी कोख नहीं बंधवाई सासू जी नाराज हो जाएंगी। यह सोचकर ननद के बदले छोटी भाभी ने अपनी कोख बंधवा ली। अब उसके बाद उसको जो बच्चा होता वह 7 दिन का होकर मर जाता। एक दिन पंडित जी को बुलाया गया। पूछा, मेरी संतानें 7वें दिन क्यों मर जाती हैं? पंडित जी ने कहा, तुम सुरही गाय की सेवा करो। सुरही गायें शाहू माता की भाईली हैं, वह तेरी कोख खोल देंगी और तेरा बच्चा जी जाएगा। अब वह बहुत जल्दी उठकर सुबह सुरही गाय के नीचे चुपचाप आकर सफाई कर जाती। सुरही गाय ने सोचा, रोज उठकर कौन मेरी सेवा कर रहा है, आज मैं देखूंगी। गौ माता खूब सवेरे उठी, क्या देखती है, साहूकार के बेटे की बहू उसके नीचे साफ सफाई कर रही है। गौ माता उससे बोली, क्या मांगती है? साहूकार की बहू बोली, शो माता तुम्हारी भाईली हैं, उसने मेरी कोख बांध रखी है, उससे मेरी कोख खुलवा दो। गौ माता कहने लगी, अच्छा। अब तो गौ माता समुद्र पार कर साहूकार की बहू को लेकर अपनी भाईली के पास चली। रास्ते में कड़ी धूप थी, दोनों एक पेड़ के नीचे बैठ गई। थोड़ी देर में एक सांप आया। उसी पेड़ पर गरुड़ पंखनी का एक बच्चा था, सांप को डसने लगा। तब साहूकार की बहू ने सांप मारकर ढाल के नीचे दबा दिया और बच्चों को बचा लिया। थोड़ी देर में गरुड़ पंखनी वहां आई। खून को देखकर साहूकार की बहू को चोंच मारने लगी। साहूकार की बहू बोली, मैंने तो तेरे बच्चे को नहीं मारा, बल्कि सांप से तेरे बच्चे को बचाया है और रक्षा की है। यह सुनकर गरुड़ पंखनी बोली, मांग, तू क्या मांगती है? वह बोली, 7 समुंदर पार शो माता रहती है, तुम हमें उनके पास पहुंचा दो। तब गरुड़ पंखनी ने दोनों को अपनी पीठ पर बैठाकर शौ माता के पास पहुंचा दिया। शौ माता उनको देखकर बोली, आ बहन, बहुत दिन में आई। वह कहने लगी, बहन मेरे सिर में बहुत जुएं पड़ गई हैं। तब सुरही के कहने पर साहूकार की बहू ने उसकी सारी जुएं निकाल दी। इस पर शो माता प्रसन्न होकर बोली, तूने मेरे सिर में बहुत सिलाई फेरी, इसीलिए तेरे 7 बेटे 7 बहुएं होगी। वह बोली, मेरे तो एक भी बेटा नहीं, 7 बेटे कहाँ से होंगे? शो माता बोली, वचन दिया है, वचन से फिरूं तो धोबिन की कुंड में कंकड़ी हूं। तब साहूकार की बहू बोली, मेरी कोख तो तुम्हारे पास बंधी पड़ी है। यह सुनकर शो माता बोली, तूने तो मुझे ठग लिया। जा, तेरे घर 7 बहुएं मिलेंगी, तू जाकर उजमन करियो, 7 होइयां भरियो, 7 कढ़ाई करियो। वह लौटकर घर आई, देखती है 7 बेटे हैं, 7 बहुएं बैठी हैं। वह बहुत खुश हुई। उसने होई माता का उजमन किया, 7 कढ़ाई की, 7 उजमन किए। शाम के समय जेठानियां आपस में कहने लगी, जल्दी जल्दी धोक पूजा कर लो, कहीं छोटी अपने बच्चों को याद कर रोने ना लगे। थोड़ी देर में उन्होंने अपने बच्चों से कहा, जा चाची के घर जाकर देखा, अभी तक वह रोई क्यों नहीं? बच्चों ने आकर कहा, चाची तो कुछ मान रही है, खूब उजमन हो रहा है। यह सुनते ही जेठानियां दौड़ी दौड़ी देवरानी के यहाँ गई तो उससे बोली, तूने अपनी कोख कैसे खुलवाई? वह बोली, जीजी आप सबने तो कोख नहीं बंधवाई थी, मैंने कोख बंधवाई थी, लेकिन शौ माता की कृपा से अब मेरी कोख खुल गई है।
हे शो माता, जिस प्रकार उस साहूकार की बहू की कोख खोली, उसी प्रकार हमारी भी कोख खोलियो। इस कहानी को कहते सुनते हुंकारा भरते सब पर अपनी कृपा करना, सबकी कोख खोलना। इस कहानी को कहने के बाद गेहूं के दाने आप हाथ में लिए हुए चुन्नी के पल्ले में बांध लें और जब भी तारे निकलें, तारों को अर्घ देकर ही अपने व्रत का पारण करें। शाम के समय बायना निकालें और होई माता की पूजा अर्चना करें। पूजा की विधि भी डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां पर जाकर आप देख सकते हैं मित्रों। इसके बाद छोटी सी गणेश जी की कहानी भी अवश्य ही पढ़नी चाहिए। गणेश जी की कहानी इस प्रकार है। इस कथा के अनुसार एक बार भगवान शिव माता पार्वती नर्मदा नदी के तट पर बैठे थे। तभी माता पार्वती ने समय बिताने के लिए शिवजी जी से चौपड़ खेलने की बात कही। शिवजी जी मान गए, लेकिन समस्या यह थी कि खेल का हार जीत का फैसला कौन करेगा। इस समस्या के समाधान के लिए भगवान शिव ने कुछ तिनकों को इकट्ठा किया और एक पुतला बनाया और उसमें प्राण फूंक दिए। इसके बाद पुतला बालक का रूप बन गया। शिवजी जी ने बालक से कहा, हम चौपड़ खेलना चाहते हैं। समस्या यह है कि हमारी हार जीत का फैसला करने वाला यहाँ कोई नहीं है, इसीलिए तुम्हें बनाया गया है। हम दोनों में से कौन जीतेगा कौन हारेगा, यही फैसला तुम्हें करना है। इसके बाद माता पार्वती और भगवान शिव चौपड़ का खेल खेलने लगे। संयोग से 3 बार माता पार्वती जीत गई। खेल समाप्त होने पर भगवान शिव ने बालक से हार जीत का फैसला सुनाने के लिए कहा। बालक ने भगवान शिव को विजयी बताया। यह सुनकर माता पार्वती को बहुत ही क्रोध आया। क्रोध में आकर उन्होंने बालक को लंगड़ा होने और कीचड़ में पड़े रहने का शाप दे दिया। माता पार्वती के क्रोध से पुतला भयभीत हो गया। उसने अपनी गलती के लिए माता से क्षमा मांगी। बालक ने कहा, माँ, मैं अज्ञानी हूँ, मुझसे भूल हो गई है, मैंने ऐसा जानबूझकर नहीं किया है। बालक की बातें सुनकर माता पार्वती भावुक हो गई। उन्होंने बालक को शाप से निजात पाने का उपाय बताया। उन्होंने कहा, गणेश पूजन के लिए नाग कन्या यहाँ आएंगी, उनके कहे अनुसार तुम भी गणेश जी का पूजन करना। ऐसा करने से तुम्हारे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे और क्षमा प्राप्त होगी। यह कहकर माँ पार्वती भगवान शिव कैलाश पर्वत पर चले गए। 1 वर्ष के बाद नाग कन्याएं आई। बालक ने नाग कन्याओं से भगवान गणेश जी के व्रत की विधि पूछी। उसके बाद बालक ने 21 दिन तक गणेश जी का व्रत व पूजन किया। बालक की भक्ति भाव से गणेश जी प्रसन्न हुए। बालक को साक्षात दर्शन दिए। गणेश जी ने बालक को मनोवांछित फल मांगने को कहा। बालक ने कहा, विनायक जी, मुझे इतनी शक्ति दीजिए कि मैं अपने पैरों से चलकर कैलाश पर्वत पहुंच सकूं। गणेश जी ने बालक को ऐसा ही वरदान किया। बालक कैलाश पर्वत पर पहुंचा। शिवजी जी ने उससे पूछा, तुम यहाँ कैसे पहुंचे? इसके बाद बालक ने भगवान शिव को पूरी कथा सुनाई। बालक ने कहा, माता पार्वती जी के बताए अनुसार मैंने गणेश जी का व्रत व पूजन किया, इससे मुझे यह वरदान मिला। चौपड़ खेलने वाले दिन माँ पार्वती जी भोलेनाथ जी से नाराज हो गई थी। ऐसे में भगवान शिव ने भी माता पार्वती जी को मनाने के लिए बालक के कहे अनुसार 21 दिन तक गणेश जी का व्रत व पूजन किया। व्रत के प्रभाव से माता पार्वती के मन में भगवान शिव के लिए नाराजगी दूर हो गई और माता पार्वती प्रसन्न होकर कैलाश पर्वत पर लौट आई। तो इस तरह से मित्रों, होई अष्टमी पर होई माता की और गणेश जी की कथा सुनना सुनाना बहुत ही शुभ होता है, ज़रूर सुननी चाहिए। यदि आपको भी होई माता और गणेश जी की कहानी अच्छी लगी है तो प्लीज़ हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को शेयर भी करें, कमेंट में जय होई माता अवश्य लिखें।